नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली प्रमेय 1.3 और इससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, प्रमेय नंबर 1.3 में लिखा हुआ है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक। इस प्रमेय के अनुसार बच्चों, यदि a हम कोई एक संख्या ले, जैसे हमने ले लिया 5, और यदि यह अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो यह a को भी विभाजित करेगी। यही प्रमेय नंबर 1.3 कहती है। अब हम इससे आगे प्रमेय नंबर 1.4 को हल करें या प्रूव करें, उससे पहले हम कुछ परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या के बारे में छोटी छोटी चर्चाएं कर लेते हैं। तो बच्चों, यदि हम बात करें परिमेय संख्या की, तो परिमेय होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q ने 0 नहीं होना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तथा यदि हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। साथ ही अपरिमेय संख्याओं को हम दूसरे रूप में इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होते, जैसे कि कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7। इन संख्याओं के वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसी संख्याओं को भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यदि हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो कि एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी प्रकार की संख्याएं। और यदि हम बात करें सहअभाज्य संख्या की, तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनका HCF 1 होता है, या ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनके अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा और कोई न हो। या इसे हम कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होना चाहिए। अब हम प्रमेय नंबर 1.4 को हल करते हैं। प्रमेय नंबर 1.4 यहाँ लिखा हुआ है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम प्रूफ करते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम दिए गए के विपरीत यह मान लेते हैं कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, तथा हम यह प्रूफ करते हैं कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हम कर्णी 2 को दिए गए के विपरीत यह मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, और हम यह प्रूफ कर देंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो इसे हम मान लेते हैं, माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है जो
दिए गए के विपरीत है। अब यदि करनी दो एक परिमेय संख्या है तो हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए अब हम करनी दो को p बटे क्यू के रूप में अर्थात a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b 0 के बराबर नहीं है और a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। इसके पहले बच्चों हम चर्चा कर चुके हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक वे संख्याएं होती है जिनका एक के अलावे और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। यहां से हम अब b का पक्षांतर करते हैं तो यह हो जा करनी दो b बराबरी से a, और यदि हम दोनों ओर वर्ग करते तो यह हो जाएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ यदि हम वर्ग करते हैं तो यह हो जाएगा करनी दो का वर्ग करने पर 2 और b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर बराबर a का वर्ग करने पर a स्क्वायर के। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर तब होगा जबकि a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है क्योंकि 2b स्क्वायर यह a स्क्वायर के बराबर है। अब हम प्रमेय नंबर 1.3 में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या a को भी विभाजित करेगी। इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2a को भी विभाजित करेगा। इसे हम स्टेटमेंट नंबर ए दे देते हैं। अब मान लो यदि 2 को c बार में विभाजित करता है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a बराबरी से 2c, जहां c एक पूर्णांक है। हमने यह मान लिया कि a को 2c बार में विभाजित करता है अर्थात c बार में भाग जाता है 2 का a में। तो यहाँ से हम a बराबरी से 2c का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। a बराबरी से 2c समीकरण 1 में रखने पर यदि हम यहाँ से a बराबरी से 2c समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो यह हो जाएगा, यहाँ पर हम रखेंगे 2b स्क्वायर बराबरी से a की जगह हम 2c रखेंगे तो यह हो जाएगा 2c का स्क्वायर, और इसे हम हल करते हैं तो यह हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबरी से 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर। यहाँ से 2 का पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगा 4/2 c स्क्वायर, और यह 4 2 से 2 बार में कट जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबरी से 2c स्क्वायर, और यह तभी बराबर होगा जबकि 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2b स्क्वायर को विभाजित
करता है। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि 2b² को भी विभाजित करता है। में 1.3 द्वारा हम जानते हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्या b² या a² को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी, अर्थात यहाँ पर 2b को भी विभाजित करेगा। इसीलिए प्रमेय 1.3 द्वारा यहाँ पर आएगा b को भी विभाजित करेगा। इसे हम स्टेटमेंट नंबर बी दे देते हैं। अब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी से हम क्या देखते हैं कि a 2 से विभाजित हो रहा है और b भी 2 से विभाजित हो रहा है, अर्थात a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 है और दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a का भी और b का भी, अर्थात a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। और a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसे हम कर्णी 2 को a बटे b के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात यह p बटे q के रूप का नहीं हो सकता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो कर्णी 2 एक कौन सी संख्या होगी? कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, कथन a तथा कथन b से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो इसे हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। अब दोनों संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, तो इसे हम लिखेंगे, इसलिए a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसे हम लिखेंगे, इसलिए कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह कौन सी संख्या होंगी? तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसे हम लिख सकते, अतः कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह रहा बच्चों प्रमेय नंबर 1.4 का प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार से बच्चों यदि हम प्रमेय नंबर 1.4 के बाद उदाहरण नंबर 9 को हल करेंगे तो उदाहरण नंबर 9 में यह लिखा हुआ है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे प्रूफ करना है, तो जैसे हमने कर्णी 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया वैसे ही हम कर्णी 3 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए उदाहरण नंबर 9 को हम हल करते हैं। उदाहरण 9 यहाँ लिखा हुआ है, कर्णी एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने प्रमेय नंबर 1.4 को सिद्ध किया था। तो इसके प्रूफ में हम लिखेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले कर्णी 2 को एक परिमेय संख्या के रूप में माना था और यह बताया था कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है।
तो परिमेय संख्या नहीं है तो यह कौन सी संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। सेम उसी प्रकार से हम करनी 3 को भी यह मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है जो कि दिए गए के विपरीत है। तो हम यहाँ माना करनी 3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब यदि यह परिमेय संख्या है तो करनी 3 को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, और करनी 3 को a बटे b के रूप में लिखेंगे जहां b 0 के बराबर नहीं है और a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ से हम b का पक्षांतर करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं करनी 3b, इसे हम करनी 3b के रूप में लिख सकते हैं, करनी 3b बराबर इसे a। अब दोनों ओर वर्ग करने पर हम पाते हैं कि करनी 3 का वर्ग करने पर यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, और b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर, a का वर्ग करने पर a स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब यदि 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि 3 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है क्योंकि 3b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर के। अब हम प्रमेय नंबर 1.3 में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी, और करनी 3 एक अभाज्य संख्या है। इसीलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 3 a को भी विभाजित करेगा। यहाँ से इसे हम मान लीजिए कि a से 3 c बार में विभाजित हो रहा है, तो इसे हम a बराबर इसे 3c के रूप में लिख सकते हैं जहां c एक पूर्णांक है। अब हम a बराबर इसे 3c का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। a बराबर इसे 3c समीकरण 1 में रखने पर यदि हम यहाँ पर 3c रखते हैं तो यह हो जाएगा, इसे हम यहाँ से हल करते हैं। समीकरण 3 में मान रखने पर 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह हम 3c लिखेंगे, यह हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 3b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करने पर 9 प्राप्त होगा c स्क्वायर, और 3 का पक्षांतर यह हो जाएगा 9 बटे 3 c स्क्वायर। 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, और b स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते 3c का स्क्वायर। अब यहाँ से स्पष्ट है b बराबर है तो b स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यदि 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 से हम कह सकते हैं कि 3 भी b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 a को भी विभाजित करता है और 3 b को भी विभाजित करता है, तो हम यह कह सकते हैं कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड में 3 आ रहा है। कथन a तथा कथन b से a तथा b एक सह का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब यदि सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो करनी 3 को हम a बटे b के रूप में नहीं लिख सकते। 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, करनी 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि करनी 3 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हुआ उदाहरण नंबर 9 का प्रूफ। आगे हम उदाहरण नंबर 10 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 10 में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम को परिमेय संख्या के रूप में मान लेंगे और यह बताएगी कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि यह परिमेय संख्या नहीं होगी तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसीलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। तो 5 ऋण करनी 3 को हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, और यदि यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम जानते हैं कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q ने 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे हम
5 ऋण करनी 3 को a/b के रूप में लिख लेते हैं, जहां b 0 के बराबर नहीं है और a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि यहां से हम करनी 3 को RHS में ले आए तो यह हो जाएगा 5 बराबरी से a/b धन करनी 3, और यदि हम a/b को LHS में ले जाए तो यहाँ पर प्लस में है, LHS में जाने पर यह हो जाएगा 5 ऋण a/b बराबर करनी 3। यहाँ से हम LCM लेते हैं तो यह हो जाएगा 5b माइनस a/b बराबरी से करनी 3। अब हम जानते हैं चूंकि a और b पूर्णांक है, इसीलिए 5b माइनस a/b एक परिमेय संख्या होगी। इसीलिए 5b माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। अब यदि 5b ऋण a/b यह एक परिमेय संख्या है और यह बराबर है करनी 3 के, तो करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसे हम लिखेंगे अर्थात करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने अभी उदाहरण नंबर 9 में यह सिद्ध किया हुआ है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, यह कथन असत्य है। इसे हम लिखेंगे जो कि असत्य है, क्योंकि करनी 3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह विरोधाभास हमें इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी जो कल्पना थी कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत थी। अर्थात 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह रहा उदाहरण नंबर 10 का प्रूफ। आगे हम उदाहरण नंबर 11 को देखते हैं। आगे उदाहरण नंबर 11 में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम वैसे ही हल करेंगे जैसे कि हमने उदाहरण नंबर 10 को हल किया था कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है।
इसे भी हम उसी प्रकार से इसका प्रूफ देखते हैं हम। माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। 3 करनी 2 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, इसे हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या मान रहे और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम 3 करनी 2 को a/b के रूप में लिख लेते हैं, जहां b 0 के बराबर नहीं है और a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे यहाँ से 3 का पक्षांतर करने पर करनी 2 बराबर इसे हम लिख सकते हैं a/3b। अब यहाँ से हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a/3b बराबर इसे करनी 2। अब यदि a और b यह पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि a/3b यह एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि यह परिमेय संख्या होगी तो करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसीलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। और यदि a/3b एक परिमेय संख्या है, अर्थात करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि करनी 2 को हम प्रमेय नंबर 1.4 में पहले ही यह सिद्ध कर चुके हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि असत्य है क्योंकि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमें इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी यह कल्पना कि 3 करनी 2 संख्या है, यह गलत है। अतः 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हुआ उदाहरण नंबर 11 का प्रूफ। इसे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। और आगे हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।